हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल में होम टैब। होम टैब में आप जानते हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग ब्लॉक आता है। तो इनमें मैं एक एक करके मैं सबके विषय में आज जानकारी आपको दूंगा कि किस तरीके से आप होम टैब का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप एमएस एक्सेल में रिपोर्ट को व्यवस्थित ढंग से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने आपके लिए सामने रखा है एक एग्जांपल। मान लीजिए ये मेरा डेटा रखा हुआ है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, उसके 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी एंड साइंस, और उसका पर्टिकुलर टोटल, और मैंने कोई एक डेट एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है जिसका एक विशेष उद्देश्य है। यहाँ ये मेरा डेटा रखा हुआ है। यस, आप जानते हैं कि कट कॉपी पेस्ट का यूज़ क्या है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने डेटा को सेलेक्ट किया। यस, मैं करता हूँ कॉपी पर क्लिक। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखते हैं कॉपी एज अ पिक्चर भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कॉपी किया, यस, और आप पेस्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ रखिए। पेस्ट आप किस प्रकार से करना चाहते हैं? पेस्ट करना चाहते हैं, यस, या फॉर्मूलाज रखना चाहते हैं, नो, ये फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं, यस। अगर विद सोर्स रखना चाहते हैं तो आप विद सोर्स फॉर्मेटिंग रख सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप ये जो सेल एक्टिवेट हुए हैं, आप इसमें किसी में जाके डबल क्लिक कर दीजिए जहाँ एस और टी के बीच में या ओ और पी के बीच में, जिससे जो आपके पर्टिकुलर व्यवस्थित ढंग से जो स्पेस नहीं आ रहे हैं वो आपके पर्टिकुलर आने लग जाएंगे। यस, आ गया ठीक से? ओके, तो ये था हमारा कॉपी पेस्ट। एक होता है हमारा कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद, मान लीजिए हमने इतना किया, ज़्यादा करते तो दिक्कत होता थोड़ा। आप इतना आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। यस, सीरियल नंबर और नेम, 2 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए विद वैल्यू। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ कॉपी एज अ पिक्चर। कॉपी एज अ पिक्चर, आप उसे क्लिक करते हैं, आप ओके कर दीजिए। जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं आप वहाँ कर दीजिए पेस्ट। तो जब आप जिस लोकेशन पर आपने टारगेट किया पेस्ट को, कॉपी एज अ इमेज लेने के बाद आप उसे एज अ इमेज यूज़ कर सकते हैं। यस, हम उसे एज अ इमेज यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी एज अ पिक्चर कैसे? आपने आइटम सेलेक्ट किया, ओके, आप कॉपी पर गए, ऑप्शंस लिया, कॉपी एज अ पिक्चर। कॉपी एज अ पिक्चर करने के बाद जिस लोकेशन पर आप उसे टारगेट करना चाहते हैं आप उसे पेस्ट कर दीजिए। आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप पिक्चर के रूप में उसे यूज़ कर सकते हैं। यस, सो दैट इज़ व्हाट द कॉपी एंड पेस्ट। अगर मैं पर्टिकुलर डेटा को ही कॉपी करना चाहता हूं तो केवल डेटा सेलेक्ट करूंगा और नॉर्मल मैं अपना कॉपी पर क्लिक करूंगा। जहां मुझे टारगेट करना है वहां पर मैं पेस्ट करूँगा। तो ये जो मेरा डेटा है वो पिक्चर के फॉर्मेट में नहीं है, वो मेरा टेक्स्ट के फॉर्मेट में। यस, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ओके, दैट इज व्हाट कॉपी एंड कॉपी एज अ पिक्चर। नेक्स्ट इज कट। कट के केस में क्या होता है, मान लीजिए 5 है, मैं इसे कटता हूँ कट। कट करने के बाद जिस लोकेशन पे मैं इसे टारगेट करना चाहता हूँ वहाँ करूँगा पेस्ट। पेस्ट करने में आप देखेंगे जहाँ से मैंने वैल्यू को कट किया था वहाँ से वो परमानेंटली वैल्यू आपका हट जाता है, और जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ आप पेस्ट करेंगे। यस, दैट इज व्हाट अवर कट, कॉपी एंड पेस्ट। एंड इसके साथ ही मैं आपको और भी कुछ यहाँ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये मेरा डेटा है और मैं यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका प्रयोग आप क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर ही करते हैं। मान लीजिए मैंने 5 सेलेक्ट किया, क्यों? ये जो आपको दे रखा है मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। यहाँ टोटल नहीं चाहता, यहाँ क्या चाहता हूँ? परसेंटेज। ओके, तो मैं यहाँ परसेंटेज चाहता हूँ। यस, यहाँ पर लिख देते हैं आप टोटल की जगह परसेंटेज। ओके, मैं यहाँ परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, यहाँ टोटल की जगह परसेंटेज चाहता हूँ। तो आप करेंगे डिवाइड बाई परसेंटेज निकालना चाहते हैं। ओके, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 500 को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ टोटल जो आपके सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, तो आप 500 से डिवाइड करेंगे। यस, ये आपका टोटल था। यस, अब मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये आपने यहाँ पर टोटल रखा हुआ था, पहले क्या रखा हुआ था आपका यहाँ टोटल रखा था।
मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, इसका परसेंटेज आ जाए, इसके टोटल ना आकर। डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपका एक तरीका है, आप 500 को सेलेक्ट कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है आप यहाँ लिखो, आप अपनी अकॉर्डिंग 500 कहीं भी लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ 500 लिखा हुआ है, आप इसे सेलेक्ट कीजिए। यस, आफ्टर सेलेक्टिंग योर 500 यू जस्ट कॉपी इट। आपने क्या किया, कॉपी। आप कई तरीके से कॉपी कर सकते हैं। आपने यहाँ क्लिक किया, आप कॉपी पे भी क्लिक कर सकते हैं। यस, जिस जगह आपको टारगेट करना है, जिसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आप इसे कॉपी करने के बाद उस उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट कीजिए। यस, ये है मेरा रेंज। ओके, आफ्टर डूइंग दिस, सबसे पहले मैंने क्या किया, 500 को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया जिसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं पेस्ट ऑप्शन पर जाऊंगा। यहाँ मेरा एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद ये मेरा वैल्यूज़ है। यस, मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूँ। यस, मैं ओके पर क्लिक करूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद ये मेरा वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी ये मेरा जनरल है, लेकिन मैं इसे किसके रूप में चाहता हूँ, परसेंटेज के रूप में चाहता हूँ। तो देखिए आपका एग्जांपल के तौर पर शो कर रहा है कि इस प्रकार से आएगा। ये आपका 2 डेसिमल प्लेस तक आपको दिखा रहा है, 2 डिजिट पॉइंट के बाद आपको दिखा रहा है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आई थिंक दैट मच इज सफिशिएंट। और अगर आप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपने परसेंटेज में आपने इसको ले लिया। और फिर अगेन अगर आपका मन करता है कि नहीं मुझे इसे फिर से उसी में लेके जाना है टोटल में, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ टोटल लिख दीजिए, क्योंकि आप इसे टोटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है आप टोटल ही लिखो, है ना, टोटल मार्क्स भी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। अपने अकॉर्डिंग हम कॉलम का नाम लिखिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने 500 लिया। यस, आपने क्या किया, कॉपी। जैसे आपने परसेंटेज के लिए किया था वैसे ही आपको फिर से करना है। आप फिर उस रेंज को सेलेक्ट कीजिए। यस, आप जाइए पेस्ट स्पेशल, इसमें जाने के बाद वैल्यूज पर क्लिक कीजिए। इस पर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई एंड क्लिक ऑन। फिर आप यहाँ जाएंगे। आपको परसेंटेज से न जाकर क्या चाहिए, आपको नंबर चाहिए या फिर आपको जनरल चाहिए। जनरल में करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यदि आपने इसकी जगह अगर आपने नंबर लिया होता तो आपका इस तरह आ रहा होता, और आप इसको रिड्यूस कर सकते थे 0.00 को। किस प्रकार से, आप यहाँ से उसे हटा सकते हैं। यस, इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं अपने उसी फॉर्मेट में आ गया जो कि मैंने आपका स्टार्टिंग किया था। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप किसी भी टोटल मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज को आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा पेस्ट, कट, कॉपी से। नेक्स्ट में मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई सेलेक्ट टेक्स्ट लिया है, सीरियल नंबर। यस, मैंने ये आपका सेल सेलेक्ट किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि जिस सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये, तो इसका नाम मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। और यहाँ आपका रखा जाता है फॉर्मूला। यस, तो ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मैंने इस पर कोई फॉर्मेटिंग की, मैंने इसका कोई कलर इफेक्ट किया, मान लीजिए ये, और मैंने इसका एक साइज बढ़ाया। यस, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। यस, और मैं इसकी स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। यस, तो ये जो फॉर्मेटिंग फॉन्ट ब्लॉक से मैंने उसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो उसका मैंने फिल कलर किया, मैं इसके टेक्स्ट का साइज कलर चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। जो मैंने टेक्स्ट दिए हैं, सॉरी, सेलेक्ट कीजिए, मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। यस, हो रहा है। तो जो फॉर्मेटिंग मैंने सेलेक्टेड सेल पर की है उसे मैं चाहता हूँ कि नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, टोटल, डेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो फॉर्मेटिंग मैंने इस पर की है वो डायरेक्टली इस पर
डायरेक्ट तो आएगी नहीं, आपको कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। किस तरह वर्क करता है, जिस पे आपने फॉर्मेटिंग की हुई है उसको सेलेक्ट करें। यस, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। ओके, कर लिया। अब ये देखिए आपका एक इसके प्लस और ब्रश साथ में आ रहा है। आप जिस जगह इसको रफ करेंगे, जिस जगह इसको फिराएंगे, वो आपका वैसा ही हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, माउस को प्रेस करके रखा और हमने इतना सेलेक्ट कर लिया। आप जैसे ही इसे माउस को छोड़ेंगे, आपका ये टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग वैसा ही हो जाएगा जैसे कि सीरियल नंबर का था। ओके, देख रहे हैं आप। फिर आप यहाँ जाइए, एक बार डबल क्लिक कर दीजिए जिससे डेटा आपका कम्प्लीटली अच्छे प्रकार से दिखे। तो आप देख रहे हैं कि जिस फॉर्मेटिंग को मैंने यहाँ अप्लाई किया था वो फॉर्मेटिंग मेरा दूसरी जगह भी अप्लाई हो चुका है। ओके, मैं फिर से वही नॉर्मल में कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल जेड से आप अनडू कर सकते हैं जो मैं कर रहा था। ओके, ये था हमारा पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। ये हमारा क्लिपबोर्ड ब्लॉक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट ब्लॉक। फॉन्ट ब्लॉक में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये मेरा सीरियल नंबर है, यहाँ से मैं फॉन्ट का नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो आप देखिए सीरियल नंबर आपका किस किस स्टाइल्स में आ रहा है, वो अकॉर्डिंग टू आपका जो फॉन्ट के नेम है उसके अकॉर्डिंगली वो आपका इफेक्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे फॉन्ट हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। यस, अगर आप इसे इटैलिक देखना चाहते हैं तो देखिए आप, तिरछा दिखाई दे रहा है आपको, तो इस तरीके से ये आपका काम करता है। अगर आप यहाँ ना इफेक्ट करना चाहें तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हम शो कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ भूमिका। यस, मैंने ये भूमिका लिखा हुआ है। मैं इसे थोड़ा साइज में बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। आप इसे साइज में बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। आप इसे साइज में छोटा करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज़ करेंगे, और अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, बड़ा साइज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाएंगे और आपका ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप साइज को बड़ा कर रहे हैं, यहाँ से आप साइज को छोटा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है साइज होता है 72। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप जाकर देखें तो आपको यहाँ से बताएगा कि आप मैक्सिमम साइज इसका जो इंक्रीज कर सकते हैं वो 409 पॉइंट्स तक कर सकते हैं। इसलिए हम इसे अगर 409 तक करेंगे और एंटर हिट करेंगे तो आपका 409 तक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 409 की जगह 410 करता हूँ, 410 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे वो एरर दे देगा कि आप इससे ज़्यादा इसका साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। सो फॉर दिस ये आपका था मैक्सिमम लेंथ। बाय डिफ़ॉल्ट आपका शो करता है 1 to 72 और आप 409 तक इसमें जा सकते हैं। ओके, इसके बाद यह है आपका फॉन्ट का कलर। जो सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, या 2 सेल सेलेक्ट करो या 1 सेल सेलेक्ट करो, आपका जितना मर्जी करता है आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टेड डेटा पर जो हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ जाना होगा और आप जिस कलर को चूज करेंगे वो आपका कलर हो जाएगा। यस, यदि आप चाहते हैं फिल कलर आपके सेल का बैकग्राउंड कलर जो है फिल करता है। यस, नेक्स्ट है हमारा बॉटम बॉर्डर। आप बॉर्डर किस तरीके से अलाइन करें, आप ज़रूरी नहीं है बॉटम, आप तमाम प्रकार के इसमें बॉर्डर दे रखे हैं जो आप बॉर्डर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बॉर्डर लगाता हूँ ऑल बॉर्डर, तो ये मेरा एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है। अगर मैं बॉर्डर हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ करूँगा नो बॉर्डर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं। यस, यहाँ पे भी कोई बॉर्डर नहीं। बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप ऑल बॉर्डर पर, अगर बॉर्डर पे यहाँ इस तरीके से में जाके आप थिक बॉक्स बॉर्डर करना चाहते हैं तो थिक बॉक्स बॉर्डर कर सकते हैं। देख रहे हैं आप। नेक्स्ट है आपका
बहुत सारे बॉर्डर इसमें दे रखे हैं, आप जिस बॉर्डर को अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर क्या करता है, आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यस, आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो बॉर्डर क्रिएट करने के तमाम तरीके हैं, आप यहाँ से जाके एक एक ऑप्शन का प्रयोग करके देखें। अगर मैं ये टॉप बॉर्डर लगाता हूँ तो ये केवल टॉप पे बॉर्डर रखेगा, बॉर्डर में। यस, तो सबसे पहले बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, आपके तमाम बॉर्डर दे रखे हैं, आप एक एक करके इनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आप मोर बॉर्डर में जाएंगे तो आपको इसमें और बहुत सारे बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ पे आते हैं। आप जिस बॉर्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसका कलर भी दे सकते हैं। तो आपने जो बॉर्डर लिया है उसका हम कलर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन। आपने कोई टेक्स्ट, आपने ये मान लीजिए ये सेल सेलेक्ट किया है भूमिका, आप इस पे जाते हैं, आप अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसके नीचे एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाती है। अगर आप ये अंडरलाइन नहीं चाहते हैं तो आपको डबल अंडरलाइन या अंडरलाइन, आपको दो ऑप्शंस हैं। आप डबल अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए डबल लाइन आपकी इसके नीचे आ चुकी है। तो ये आपका यू की जगह क्या हो गया, डी। डी मतलब डबल अंडरलाइन, यू मतलब अंडरलाइन। यस, अभी आपका एक लाइन रह गया है। नेक्स्ट है, आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप देखिए इसकी विड्थ बढ़ जाती है, विड्थ बढ़ जाती है इसकी। ये होता है इटैलिक, ये तो बोल्ड, ये था इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा लेके आता है, एंगल चेंज करता है आपके टेक्स्ट के। ओके, तो ये था हमारा फॉन्ट ब्लॉक। ये हमारा दूसरा ब्लॉक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, और कभी आप अगर हिंदी टाइप करना चाहते हैं, जैसे कुर्ती फॉन्ट है या मंगल फॉन्ट है, तो आप उसका प्रयोग कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। यहाँ आपके वो फॉन्ट आते हैं। आपको यहाँ क्या लिखना होता है, कुर्ती, KRUTI, कुर्ती देव 010, आप एंटर हिट करेंगे, आपकी हिंदी स्टार्ट हो जाएगी। यस, नेक्स्ट है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या करता है, मान लीजिए ये मेरे टेक्स्ट हैं। यस, सेलेक्टेड सेल में या सेलेक्टेड कॉलम में या सेलेक्टेड सीट में या सेलेक्टेड आपके रो में, मान लीजिए मैंने तो अभी केवल ये सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसे अलाइन करना चाहता हूँ। अलाइन का मतलब होता है आप यहाँ अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट को लेफ्ट में। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, और यदि आप इसे सेंटर में चाहते हैं तो आपका देखिए इस तरह से भी और इस तरह से भी सेंटर में आ चुका है। यदि आप इसे करते हैं राइट तो आपका ये टेक्स्ट राइट में शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट होता है आपका लेफ्ट राइट, और एक और है आपका डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ आता जाएगा, डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो आपका टेक्स्ट राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। यस, नेक्स्ट है, इसके साथ में समझने के लिए मैं इसमें बताना चाहता हूँ। आपका मान लीजिए मैंने ये टेक्स्ट लिया हुआ है, बॉक्स मेरा बड़ा है, मैं इसे अकॉर्डिंगली शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो आपका ये बॉर्डर है, जो आपका सेल का बॉर्डर है, उसके सेंटर में फिक्स हो गया। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो बॉटम अलाइन हो जाएगा। जो मेरा अलाइनमेंट है इसका टेक्स्ट का, वो सेल के आपके एरिया में आपके बॉटम में जाके शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है बॉटम अलाइन। यह है आपका मिडिल अलाइन। मिडिल अलाइन आपका इस तरह काम करता है, आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट सेल के बीचों बीच आ जाता है। और ये है आपका टॉप, ये टॉप अलाइन करता है। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेल की टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है या मिडिल में रखना है, ये हम डिसाइड करते हैं अपने। टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, और आपका तीसरा है बॉटम अलाइन। और यहाँ से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट का रो में जो आपका सेल दे रखा है उसको सेंटर में फिक्स करना है। ये आपको हॉरिजॉन्टली देखता है, और जो आपकी ये टॉप वाले हैं वो आपको वर्टिकली देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टली आपको फिक्स करना है, यस कर सकते हैं। मिडिल में, आपके लेफ्ट में, राइट में आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये करता है कि जो आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट हैं तो आप उन्हें इस स्टाइल में देख सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से आपके आइकन दिख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही आपके ये टेक्स्ट काम करते हैं। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं।
आपको ओके पर क्लिक करना है। ये सेलेक्टेड टेक्स्ट है मेरा। सेलेक्टेड टेक्स्ट में मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा अलाइनमेंट है, जो मेरा टेक्स्ट है, वो मुझे कम्प्लीटली दिखे। इसके लिए मैं इसे थोड़ा साइज में और छोटा कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा भूमिका है और ये साइज से थोड़ा अलग जा रहा है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है भूमिका कंप्यूटर एकेडमी, तो ये मेरा कम्प्लीटली विजिबल नहीं है और मैं इसे कम्प्लीटली अगर विजिबल देखना चाहता हूँ, यस, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, जिससे ये मेरा टेक्स्ट सेलेक्टेड एरिया में कंज्यूम कर लेगा उतने स्पेस को। मान लीजिए इतना चाहते हैं और हम रैप टेक्स्ट करते हैं तो वो उतनी एरिया में रैप कर देगा। जितनी एरिया में आप उस टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट, यस। अब हम इसके अगर हम ओरिएंटेशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली जो आपने, मैं इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे आपको क्लियरली कंप्लीट हो जाए। रैप टेक्स्ट आप देख सकते हैं। आपको अपने टेक्स्ट को जिस अकॉर्डिंग शिफ्ट करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, जैसे देखना है वैसे आप इसे देख सकते हैं। यस, ये था हमारा नॉर्मल टेक्स्ट। ऐसा करने के बाद ये हमारा था रैप टेक्स्ट और ये था हमारा ओरिएंटेशन। ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर आपका क्या करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा भूमिका कंप्यूटर और थोड़ी देर के लिए मैं इसे थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। यस, और ये भूमिका कंप्यूटर मान लीजिए मेरा यहाँ पे है। और मैं इसे कंप्लीट में, मैं इसे सेंटर पे चाहता हूँ, कंप्लीटली मैं इसे सेंटर पे चाहता हूँ। तो आप मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे और भूमिका कंप्यूटर आपका मर्ज करके जो आपके अलग अलग सेल थे वो आपके एक सेल हो जाते हैं। एक सेल होने के बाद यदि आप चाहते हैं कि ये अनमर्ज हो जाए तो आप अनमर्ज सेल पर क्लिक करेंगे और फिर से ये अनमर्ज हो जाएगा। ये मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट है आपका मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, मर्ज एंड सेंटर। अगर आप केवल मर्ज करते हैं तो केवल मर्ज करेगा और यदि आप इसे मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो मर्ज एंड सेंटर कर देगा। यस, ओके। अगर आप इसे एक्टिवेट न करके इसे लेफ्ट में कर देते हैं तो आपका मर्ज सेल करने से केवल आपका मर्ज करता है। मर्ज आपका मर्ज एंड सेंटर आपका मर्ज एंड सेंटर कर देगा। यस, वो चीज़ आप यहाँ से भी इधर उधर कर सकते हैं जो आपको मैंने अलाइनमेंट में सिखाया है। तो ये थे आपके रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, सिलेक्टेड कंटेंट को अपने अकॉर्डिंगली उस कॉलम के अंदर उसे एडजस्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये था मेरा, है ना। आप इसे कितनी एरिया में आप इसे कवर करना चाहते हैं वो अकॉर्डिंगली आप कर रहे थे। फिर आप रैप टेक्स्ट कर रहे थे उसे,
रैप टेक्स्ट क्या करता है, उसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देता है। यस, अगर आप इससे ज़्यादा में करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा कंटेंट काम करता है। ओके, नेक्स्ट में हमारा है नंबर ब्लॉक। नंबर ब्लॉक आपका क्या करता है, अभी अभी आपने इसका प्रयोग किया था। यदि आप कोई वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए वैल्यू ली है, मैं इनके साथ में इसका जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो डिक्रीज़ कर सकते हैं। पॉइंट टाइम वैल्यू आप कितने पॉइंट तक चाहते हैं, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस तक वैल्यू चाहते हैं, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका वैल्यू है यहाँ पर 0.02 और आप देखेंगे रिजल्ट को तो 0.02 तक आपको शो हो रहा है। यस, और मैं यहाँ अगर देखना चाहता हूँ 0.00002 कितने प्लेस तक है, 2, 4, 5, 6 प्लेस तक आपका ये जो आपका 0.00002 आना चाहिए था वो आपका नहीं शो कर रहा है, क्योंकि आपने उतने प्लेस तक आपने चेक ही नहीं किया। तो आप इसको क्या करेंगे, आप उसको इंक्रीज़ करिए। आ गया, तो जितने प्लेस तक आपकी पॉइंट टाइम वैल्यू है अकॉर्डिंगली हम उसके डिक्रीज डेसिमल प्लेस, इंक्रीज डेसिमल प्लेस कर सकते हैं, जिससे हम आपका पॉइंट टाइम वैल्यू जितने प्लेसेस तक है वो आपको कम्प्लीटली दिखेगा। यस, ओके, यह आपका हुआ इंक्रीज डेसिमल, यह आपका हुआ डिक्रीज डेसिमल। यह है आपका कॉमा। यदि आप 1000 के बाद या 100 के बाद आप उसमें कॉमा ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमा को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ लिखा, ये वैल्यू लिखी हुई है, तो आपका ये जो कॉमा है, डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द सेल विद 1000 सेपरेटर। 1000 प्लेस पर आके वो अपना क्या कर रहा है, वो अपना यहाँ पे पॉइंट का कॉमा प्लेस कर दे रहा है। यस, नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। अगर परसेंटेज आप इसके साथ में ऐड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली परसेंटेज ऐड कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेटिंग। तो आपका ये जो वैल्यूज़ है, कोई रुपीज़ में देख रहा है, इंडियन में हमारा क्या है, इंडियन करेंसी हमारा रुपीज़ होता है, यूएस करेंसी हमारा यहाँ पे डॉलर शो कर रहा है, ये आपका यूके का है, ये यूरो का है, ये चाइनीज़ का है, ये फ्रेंच का है। इसमें मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पर जाएंगे तो और भी इसमें आपको बहुत सारे सिंबल्स दिख जाएंगे। यस, जो इसमें भी लिस्ट में नहीं है वो भी आपको डिस्प्ले कर जाएंगे। तो जो आप सैंपल इनके साथ में चाहते हैं वो आप इसमें पुट करें तो वो सैंपल आपका उसके साथ में पुट हो जाएगा। जो सैंपल आप इसमें चाहते हैं, अकाउंटिंग सैंपल्स आप यहाँ से ले सकते हैं किसी भी वैल्यू के साथ में। ओके, ये था हमारा जनरल ब्लॉक, जनरल नंबर ब्लॉक। नंबर ब्लॉक में अभी आपके और रह गए हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लीजिए। आपने वैल्यू सेलेक्ट की, यस, आप यहाँ जाते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग चाहिए, डॉलर वगैरह में चाहिए, करेंसी आपको क्या चाहिए, नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए कि नहीं। बाई डिफ़ॉल्ट आपका जनरल रहता है। डेट के फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ से जा सकते हैं, परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ जा सकते हैं, टाइम में फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ से जा सकते हैं। डेट के फॉर्मेट में आपको शॉर्ट डेट के टाइम में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका प्रयोग आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप इससे भी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो मोर नंबर फॉर्मेटिंग पर जाना होता है। यहाँ से आप अपने नंबर फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे ये डेट फॉर्मेट है, इस वाले ऑप्शंस के लिए बेटर रहेगा। मान लीजिए मैं ये फॉर्मेट लेता हूँ, ये फॉर्मेट लेने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे यहाँ ये किसका फॉर्मेट चाहिए, डेट का। तो शॉर्ट डेट के फॉर्मेट में जाएंगे तो इस तरीके से दिख रहा है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक में जाना है तो मोर नंबर फॉर्मेटिंग पर जाऊँगा। मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया था डेट। मैंने क्या सेलेक्ट किया था, डेट। डेट पर जाने के बाद मैं यहाँ पे गया और मोर नंबर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करता हूँ। डेट के बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं।
आपको जो सूटेबल लगता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये फॉर्मेट सेलेक्ट आया है ना, तो आपका रिजल्ट कैसे शो करेगा 10 सितंबर 2020। तो ये 9 की जगह क्या दिखाएगा सितंबर। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, देखो सैंपल आपको यहाँ दिख रहा है और आपको फॉर्मेटिंग यहाँ दिख रही है, तो जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं आप वो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो यहाँ 9 मतलब सितंबर करके आ रहा था वो आपका भी इंग्लिश में आपका कन्वर्ट हो गया, जो आपका डिजिट था। अगर ये आप ये फॉर्मेटिंग सब जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे एंटर और आप यहाँ पर रख कर दीजिए। तो आपके जितने भी आपके ये फॉर्मेट थे जहाँ आपने 09 लिख रखा था, मंथ का नंबर डाल रखा था, वो आप उसके नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस ऑप्शन के माध्यम से, एक बार रिपीट करता हूँ, आप इस ऑप्शन पे जाइए, आप कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें डेट का आपका कॉलम है। आप यहाँ जाइए, आप मोर नंबर फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, आप यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, आपको जो फॉर्मेट पसंद आता है पसंद कर लीजिए, है ना, जो फॉर्मेट पसंद आता है पसंद कर लीजिए। मान लीजिए मैं इस तरीके से चाहता हूँ कि वो दिन भी आए और मेरा डेट भी आए। इस फॉर्मेट में अगर चाहता हूँ तो इस फॉर्मेट में भी ला सकता हूँ। अगर यही फॉर्मेटिंग थर्सडे पड़ रहा है, अगर यही फॉर्मेटिंग में बाकी जगह अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, फॉर्मेट प्रिंटर पर जाना होगा और इसे दूसरों पर अप्लाई करना होगा। यस, तो फॉर्मेट प्रिंटर कैसे काम करता है, आपने इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया, किस पर अप्लाई करना है, इस पर छोड़ दें। ओके, इस तरीके से ये हमारा ब्लॉक था, नंबर ब्लॉक। तो अभी तक हमने कंप्लीट की क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, अलाइनमेंट ब्लॉक और आपका नंबर ब्लॉक। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियोस को यहाँ स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा आपके स्टाइल्स ब्लॉक के बारे में, सेल्स ब्लॉक के बारे में और एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। जय श्री कृष्ण।